नमस्कार साथियों, टारगेट 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। इस सीरीज के अंदर अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उनके क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। मैं कहूंगा कि एज ए आप हायर एजुकेशन में एंट्री करने की वजह से वैसे भी आपको पता होना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो आज अपन ये जो 5 प्रकार की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। विश्वविद्यालयों में अंतर की बात करें तो अपन सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी क्या स्थिति होती है। देखो, एक तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो सब की सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा का उनको फाइनेंस है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और केंद्र सरकार के अधीन होती है। ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है और उसके अंडर में होती है। पूरे भारत में मान्य और अन्य राज्यों के छात्रों को भी इसमें प्रवेश मिल सकता है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके अंदर एंट्री लेते हैं। वही बात आती है स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित होती है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही तो उनको स्थापित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वित्त पोषित किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं। आमतौर पर स्थानीय विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित होती है। जिस भी राज्य के अंदर जो विधानसभा है उसके द्वारा एक्ट पास करने के बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। उसके बाद में एक आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने नाम सुना होगा कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी नहीं है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होती है। इसको क्या है, यूजीसी है वो डायरेक्ट इसको क्या करती है, अप्रूव करती है। स्वायत्त और सीधे यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में काम करती है। ये एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है जिसको ना तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात कहूं तो उसके अंदर क्या होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है वो अपना खुद का सिलेबस बना सकती हैं और अपना कहें तो अपना सिलेबस के साथ साथ में उनका अपना पाठ्यक्रम और उसके साथ में अपने अकॉर्डिंग वो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। ये संस्थान यूजीसी के मानकों को पूरा करने के बाद दर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी डिग्री जारी करने की क्षमता रखते हैं। ये खुद अपनी डिग्री है वो जारी करती है। उसके बाद आता है ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक विशिष्ट प्रकार की यूनिवर्सिटी है। ये यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में काम करती है। दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित होती है जहां छात्र कैंपस जाए बिना अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट अपन कह सकते हैं कि आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, या जो दूर दराज हैं और वो घर बैठे अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इग्नू कह सकते हैं, और राजस्थान के अंदर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है वो भी अपन कह सकते हैं। मैं बात करूं डिम्ड यूनिवर्सिटी की तो डिम्ड विश्वविद्यालय एक प्रकार का उच्च शिक्षा संस्थान है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी डिम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, आईआईएस बेंगलोर। आईआईएस बेंगलोर जो कि इंडिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है और वर्ल्ड की रैंकिंग जारी की जाती है, उसके अंदर सदैव ये टॉप पे रहती है। व्यापक शब्दों में इसका अर्थ होता है संस्थान को अपने स्वयं के डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो नियमित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिग्री कार्यक्रमों के समकक्ष है। ये अपनी खुद की डिग्रियां प्रदान करता है, खुद का पाठ्यक्रम और खुद के जो कैरिकुलम है वो इनके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के कई फायदे हैं, जैसे वित्तीय अवसरों में वृद्धि और बेहतर संकाय को आकर्षित करना। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में प्राय अधिक लचीला प्रवेश नीतियां होती हैं। पाठ्यक्रम को संशोधित करने का अधिकार होता है इनके पास और परीक्षा और मूल्यांकन आयोजित करने का भी राइट होता है। कब एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, इसके साथ साथ में सिलेबस है वो किस प्रकार का होगा, ये पूरा का पूरा उनके पास में क्या होता है, राइट होता है। भारत के सिर्फ डीम्ड विश्वविद्यालयों की अपन बात करें तो ये आईआईएस बेंगलोर जो कि नंबर 1 पे आती है। वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान ये वेल्लोर में आती है। रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई है। और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ये पिलानी है। और आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी एक तरह से एग्जाम्पल है। बात करें अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन जिसे केंद्र सरकार द्वारा उत्पोषित किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जेएनयू है या डीयू है। डीयू और जेएनयू है वो क्या है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या बीएचयू कह सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका क्या है एग्जाम्पल के रूप में जानी जाती है। मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के अंदर कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप जो देख रहे हो तो बताना राजस्थान के अंदर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नहीं है, यदि है तो कौन सी है। भारत के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची की बात करें तो अपन यहाँ पे आता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली अपन देख सकते हैं। उसके बाद में आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य की विधानसभा है उसके द्वारा एक्ट पास करके, उसके द्वारा बिल पास करके एक्ट बनाया जाता है और उस एक्ट के तहत इन यूनिवर्सिटी का गठन किया जाता है। ये प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगमित विश्वविद्यालय है जो कि सोसाइटी एक्ट के तहत इनकी स्थापना की जाती है। ये यहाँ शीर्ष राज्य विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है। आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद, जादवपुर विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई है। ये आप अलग अलग देख सकते हो। अब आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, ये ना तो इसके ऊपर राज्य सरकार उनको वित्त पोषित करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, ये केवल जो जिस सोसाइटी एक्ट के तहत इसका गठन किया जाता है उसके द्वारा इसका वित्त पोषित किया जाता है। हालांकि इसका गठन है वो विधानसभा में एक्ट के बाद में इनका गठन किया जाता है। प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य या केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित विश्वविद्यालय अर्थात सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत तहत पंजीकृत सोसाइटी या किसी राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य संबंधित कानून है उसके तहत इसका गठन किया जाता है। जैसे अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू, ये देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक ये कंप्लीट हो उससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं और वो क्वेश्चन ये है कि विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सी, विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, के कुलपति कौन है, इस चीज का आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देना। विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी कुलपति कौन है। इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि राजस्थान के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई और कौन सी है, उसके बारे में भी आपको जवाब देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन बेहद और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ अपन मिलेंगे। थैंक यू।